आपको नहीं लगता है कि मुसलमान मर्द आंखों से बलात्कार करता है? कभी चलिए मुस्लिम मोहल्ला, साड़ी में नहीं जाऊंगी मैं, थोड़े वेस्टर्न कपड़े में जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में एक लड़की नाजिया इलाही इस्लाम के बारे में बहुत बुरा भला कहती है और अजीब किस्म के प्रोपेगेंडा करते हैं। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक का एक ज़बरदस्त बयान। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आपको नहीं लगता है कि मुसलमान मर्द आंखों से बलात्कार करता है? कभी चलिए मुस्लिम मोहल्ला, साड़ी में नहीं जाऊंगी मैं, थोड़े वेस्टर्न कपड़े में जाऊंगी। प्रैक्टिकल आपका मानना है कि साड़ी पे नहीं बलात्कार करता है आंखों से? नहीं, वो करना तो हिजाब वाली लड़की को भी देख करके वो उसका दिल मचल जाता है। हमारे मुसलमान पुरुषों में तो इतनी अच्छी क्वालिटी है कि 6 साल की बच्ची में भी औरत ढूंढ लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए बात करते हैं। जाकिर नाइक ने अभी कहा है, नहीं पूरा सुन लीजिए। अभी जाकिर नाइक ने कहा है कि 20 मिनट में अगर औरत सच धज कर सामने बैठी है और मर्द का 20 मिनट में दिल में हलचल ना मचा तो उस मर्द को सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आप बताइए कि आपके दिल में हलचल मचा कि नहीं। आपका एक बयान है जिसमें आप कहते हैं कि मुस्लिम लड़कों को बात करने की तहजीब और तमीज नहीं होती है। ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपने ऐसे राय बना ली? क्योंकि सामने वाले इस्लामिक स्कॉलर ने कहा, ए सुन सुन सुन, अब आप मुझे बताएं कि एक औरत से ऐसे बात की जाती है? आप काउंटर करें ना। आप अगर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, जवाब नहीं है, आप लड़िए झगड़िए, ए सुन सुन करके कौन बात करता है? कौन बात करता है? तो ठीक है, आप उनको बोल सकते थे कि इसमें मुसलमान शब्द, ये तो मुझे पता है कि उनको तहजीब नहीं है। ठीक है, इसमें मुसलमान आपने जनरलाइज क्यों कर दिया कि मुसलमान लड़कों? क्योंकि मुसलमान मर्दों को बात करने की तहजीब नहीं है, उनके अंदर डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा होता है। उनकी नजरों में औरत की औकात सिर्फ बिस्तर पर होती है। उनकी नजरों में औरत बनी ही है बिस्तर पर, उनके डिजायर्स को पूरा करने के लिए। उनके लिए औरत का जन्म ही हुआ है सिर्फ अश्लीलता के, नंगे नाच के लिए। और ये लोग हमेशा प्रमोट करते रहते हैं 4 शादी को। इनको फोरसम बहुत पसंद है। मैंने ये कहा, आप औरत को लक्ष्मी मानते हैं? नहीं, मैं लक्ष्मी को भगवान मानता हूँ। मानते हैं? हाँ। लक्ष्मी औरत है, हाँ। भगवान मानते हैं, हाँ। और बहुत सारी देवी भगवान मानते हैं जिनको, वो औरत है। इस बात को आप मानते हैं? तो औरत हमारे लिए क्या हुई? और आप लोग कहते भी हैं कि औरत हमारे लिए पूजनीय है। बिल्कुल है, कहते हैं, बिल्कुल है। तो अगर कोई आदमी उस औरत का रेप करे, कुलदीप सेंगर है, जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ, बड़ा नाम है, बिल्कुल जानता हूँ। रेप हुआ, हाँ। केस हुआ उसके, हाँ। हुआ, हाँ। जब जिस औरत जात को आप देवी मानते हैं, अगर उसी का रेप करोगे, तो अगर मैं ये कहूंगा कि भाई जिसको आप देवी मान रहे हो औरत को और उसकी पूजा करते हो, उसको पैर छूते हो, तो आप उसका रेप तो करते हो? नहीं, तो ये बताइए, आप उसको देवी से कोट कर देंगे? मैंने ये नहीं कहा कि देवी की क्या रेप करते। मैंने क्या इस्लाम की बात कर रहे हैं? क्या इस्लाम में मौलाना किसी 6 साल की बच्ची का रेप नहीं किया हुआ है? कितनी खबर आई है कि 6 साल की बच्ची का रेप किया मौलाना ने? एक मौलाना का नाम बताइए। मैं सर मदरसे में सिर्फ वो क्या नाम है, लड़कों तक को छोड़ा नहीं है सर। कितने ऐसे वीडियो है जहाँ पे बकरी तक को नहीं छोड़ा गया है। क्या बात कर रहे हैं? अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाऊंगा। नहीं सर, ये एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊंगा, दिखाऊंगा मैं। और आप अगर ये कह सकते हैं कि हिंदू लड़की का रेप कर रहा है तो मुसलमान नहीं कर रहा है सर। रेप होता है, उसको आप धर्म के नाम पे क्यों जोड़ रहे हैं? रेप होता है, उसको धर्म के नाम पे जोड़ रहे हैं। धर्म के नाम पे नहीं। नाजिया इलाही खान को जानते होंगे आप, वो कहती है कि वो तो मुसलमान एक ऐसा धर्म है और ऐसी कौम है जो 6 साल की बच्ची को देख करके, जाकिर खान कहता है कि अगर आप 6 साल की बच्ची को देख करके आपके अंदर कुछ होता नहीं है तो आप जाके डॉक्टर से मिलिए। ये नाजिया इलाही खान हमारे पॉडकास्ट में करके उनका कहती है, कोट है उनका ये। नाजिया इलाही खान बीजेपी माइनॉरिटी विंग की मेंबर है और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है। आप जानते होंगे उन्हें, कई बार वो भी डिबेट में आती है। उन्होंने ये शब्द बोला है। मैं तो नहीं जानता। तो ये बताइए, अगर वो ऐसा क्लेम करेंगे तो आपका क्या कहना है? किसी अच्छे आदमी का नाम बताइए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, मैं उर्दू में जवाब दूंगा क्योंकि तकरीर उर्दू में थी। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में ख़वातीन के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, उसकी इज्जत पे हमला होता है तो क्या सज़ा होती है? और मिसाल दी उनने कि पाकिस्तान के अंदर रेप के लिए, बलात्कार के लिए, ज़िना बिल जबर के लिए क्या सज़ा है। और ज़ियाउल हक का उसने एग्जाम्पल दिया कि 4 सबूत की ज़रूरत है, नहीं मिले तो इसीलिए रेप पाकिस्तान में बढ़ गई। बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि रेप के लिए, ज़िना बिल जबर के लिए, बलात्कार के लिए 4 सबूत की ज़रूरत है। कुरान मजीद या हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि बलात्कार या ज़िना बिल जबर के लिए 4 सबूत की ज़रूरत है। कुरान मजीद में लिखा हुआ है, जो मैंने आयत कोट की, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 4 में, अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है औरत पर कि उसने कोई ज़िना किया, दूसरा कुछ किया, तो 4 सबूत की ज़रूरत है। या बच्चा लाने बराबर नहीं। ज़िना के लिए अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि ये औरत ने ज़िना किया या वो मर्द ने ज़िना किया, तो वो आदमी जो इल्ज़ाम लगाता है उसको 4 सबूत पेश करना फ़र्ज़ है। अगर 4 सबूत पेश नहीं कर सकता तो वो आदमी को 80 कोड़े पड़ेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई औरत के साथ बलात्कार करता है तो वो औरत अगर इल्ज़ाम लगाती है उस वक्त 4 सबूत की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छी बात है। और ये हदीस में आता है, सही हदीस में, कि एक बार एक औरत कहती है कि एक आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सही आदमी को
जिसने बलात्कार किया उसको सजाए मौत देते हैं। सही हदीस है। उस टाइम 4 सबूत की जरूरत नहीं, लेकिन सबूत की जरूरत है। इट मे बी एन एविडेंस ओनली ऑफ द वुमेन, बट इट शुड बी बैक्ड अप विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मतलब बलात्कार अगर कोई औरत इल्जाम लगाती है, अगर साबित होता है, चाहे वो मेडिकल साइंस से हो, चाहे वो एनी वे से हो, साबित हो जाए तो वो आदमी को सजाए मौत है इस्लाम में। इसीलिए आप देखेंगे इस्लाम में देयर इज समथिंग लाइक मॉडेस्टी। हर रिलीजन में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो। आपने कहा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत किस्म के होते हैं। एक होता है कि ईज टीजिंग, बाद में वेरियस अदर थिंग, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इज रेप। वक्त नहीं कि मैं सारे एक्सप्लॉयटेशन की बात करूं, लेकिन टॉकिंग अबाउट ईज टीजिंग, सारे मज़हब में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो, औरत का बलात्कार मत करो। हिंदुइज्म में कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है। लेकिन इस्लाम में तरीका दिखाया गया है किस तरीके से माशरा बने जहाँ कोई औरत को न छेड़े, कोई औरत का बलात्कार न करे। इस्लाम के अंदर हिजाब है। हिजाब, लोग हमेशा बात करते हैं औरत का हिजाब, औरत का हिजाब। अल्लाह ताला कुरान मजीद में पहले आदमी के हिजाब के बारे में जिक्र करते फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, ए मोमिन मर्द, जब भी आप कोई औरत को देखते हैं और कोई गलत ख्यालात आपके जहन में आते हैं, फौरन नजर नीचे करो। एक बार एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, हराम है। उसने कहा हमारे रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने अब तक आधी नजर पूरी नहीं किया। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, उसका मतलब ये नहीं कि आप घूर घूर के एक लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पलक के झपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मैं नजर पूरी नहीं किया। अल्लाह के रसूल का कहना ये था अगर अनइंटेंशनली, अनजाने में आप कोई औरत को देखते, लड़की को देखते, फिर से उसके ब्यूटी पे फीस्ट करने के लिए मत देखो। उसके बाद आता है हिजाब औरत के लिए। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31, से टू द बिलीविंग वुमेन, कहो मोमिना से कि वो अपनी नजर नीचे करे, अपना सिर ढके और अपनी जीनत न दिखाए, एक्सेप्ट व्हाट नेसेसरी, जितनी जरूरत है उतना। सिर्फ अपने वालदा, अपने शोहर, अपने बेटे जो महरम है उनके सामने वो इतने हिजाब स्ट्रिक्टली करना जरूरी नहीं। हिजाब के 6 नुक्ते हैं इस्लाम में। सबसे पहले नुक्ता है सतर। मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंड, खवातीन के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ टिल रिस्ट, कलाई तक के खुले रह सकते, बाकी पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते मर्द और औरत के लिए यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि आप उसके थ्रू देख सकें। इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। नंबर 3, इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि मर्द या औरत का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि ऑपोजिट जिन्स, दूसरा जिन्स मुतासर हो सके। 5वां नुक्ता, दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो। 6ठा नुक्ता, वो कपड़े मत पहनो जो दूसरे मजहब की निशानी है। 6 नुक्ते हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में 59 में, अल्लाह फरमाते, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से, मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए तो एक क्लोक ओढ़े, जिलबाब ओढ़े, ताकि लोग उन्हें पहचान सके। नो वन शुड मोलेस्ट देम, कोई उनसे छेड़खानी ना करे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर कलकत्ता में 2 जुड़वा बहन, बहुत खूबसूरत, यकसा खूबसूरत, दोनों कलकत्ता के सड़क पे चल रहे हैं, एक बहन पहनी है इस्लामिक कपड़े, हिजाब, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ मुंह और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरिबी कपड़े पहनी है, मिनी स्कर्ट और शॉर्ट, और दोनों चल रहे कलकत्ता के सड़क के ऊपर, और कोने के ऊपर खड़ा हुआ है एक लफंगा लड़की को छेड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो कौन से लड़की को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहनी हुई, कि वो लड़की जो मगरिबी मिनी स्कर्ट और शॉर्ट पहनी हुई? किसको छेड़ेगा? Obviously the one with Obviously the one wearing the western clothes, the mini skirt and shorts. तो इस्लाम में सही कहा गया, हिजाब कहा गया है औरतों से ताकि वो औरत को प्रोटेक्ट कर सके। और आप जानते हैं कि अमेरिका में जो हम समझते सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, सबसे ऊंचा मुल्क है, मोस्ट एडवांस कंट्री, आप जानते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा रेप होते। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990 में FBI की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑन एवरेज तकरीबन हर रोज़ 1756 केसेस ऑफ रेप टुक प्लेस। हर रोज इतने बलात्कार हुए। 1996 की स्टैटिस्टिक्स है US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हर रोज तकरीबन 2713 रेप हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713 में भी अमेरिकन को और मर्दान गया है, बढ़ गया रेप, बलात्कार बढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इस्लामिक शरीयत अमेरिका में इख्तियार करेंगे,
अगर कोई आदमी खातून को देखता है, बुरे ख्यालात आते हैं, नजर नीचे करो, उसके बाद खातून सर से पांव तक ढकी रहना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ खुला रह सकता है। उसके बाद अगर कोई आदमी किसी का बलात्कार करता है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, सजा मौत। मैं पूछना चाहता हूं, बलात्कार की तादाद अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? See the point about America. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। I cannot answer this. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? अगर कोई आदमी बलात्कार करता है, और मैं सवाल पूछा हिंदू से, कई गैर मुस्लिम से पूछता हूं मैं कि अगर आपके वालदा का कोई बलात्कार करता है, हाइपोथेटिकल, और अगर वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लेके आया जाएगा, आप क्या सजा देंगे? 100% सब गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं उसको सजाए मौत दूंगा। तो अपनी वालदा का कोई बलात्कार करता है, आपको सजाए मौत देने का है। दूसरी किसी वालदा का करता है तो आप बोलते हैं सजाए मौत इज अ मर्सीलेस पनिशमेंट, वो बहुत खतरनाक है। कोई गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं तो उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। सबसे लीस्ट बलात्कार जो पूरे दुनिया में होता है वो सऊदी अरेबिया। क्यों? क्योंकि ये शरीयत वाला लागू है। पाकिस्तान कौन कहता है कि पूरा इस्लामिक मुल्क है? नाम का है पाकिस्तान। सम प्लेसेस दे फॉलो, सम दे डोंट। कुछ चीज फॉलो करते, कुछ नहीं। तो पाकिस्तान को मत देखो इस्लाम को जांचने के लिए। पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या दूसरा कोई मुल्क को मत देखो, इस्लाम को जांचना है तो जांचो कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिका में रूल लागू हो जाएगा कि कोई भी आदमी अगर गलत नजर से देखता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरत हिजाब पहनना चाहिए, उसके बाद कोई बलात्कार करता है सजाए मौत, तो अमेरिका के अंदर ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? I should be allowed to also say something about this. So first give the answer, then I'll give you a chance to speak. You're giving me very few options. Sorry? Are you not giving me the right options then? There's no fourth option. Is there a fourth option? No, then I can't answer, I guess. No, is there a fourth option? That's what I want to talk about. Is there any fourth option? There cannot be any option. Either it remains the same, it goes up, it remains the same, or goes down. There's no fourth option. Hypothesis is based on certain assumptions. So what assumption? No, my point is that we cannot just say what's going to happen to America if we actually impose the Shariat. If you're illogical, you can't. If you're logical, you can. That's right. What argument? Tell me. See, my point is, again, Shariat can be imposed in America also, but we have to also see the fact that a lot of these cases are not reported in certain Islamic countries also. Brother, I'm not talking about Islamic country. I'm asking a simple question. You can pose the second question, you can pose 10 questions, I'll reply, but you should be truthful to yourself. If suppose, God forbid, someone rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, what punishment will you give him? The only reason I'm asking this question is because this disturbs me. What disturbs you? The point about rape. The fact that there should be capital punishment to people who actually rape. Very good. So that's what Islam says. That's what I'm saying. So that's what so I'm with you, brother. So why are you getting scared to reply? Don't get scared. So the thing is that anyone who rapes, that's the reason L.K. Advani, the previous home minister, ex-home minister, few years back, he suggested that there should be death penalty for the rapist. Therefore, I congratulate him. I may not agree with his other policies. Correct. What he says, I agree with him. So he suggested that in India, there should be death penalty for a rapist. Maybe the next home minister will say that the woman should be dressed up in hijab. Maybe. Okay, now what's the other argument, brother? My point exactly is that... Next question. Next question. Your first question answered or not? More or less, I think. More or less? Yeah, brother, be truthful. What more or less? Which parade? I'm telling, don't look at Pakistan for Islam. Am I talking about Pakistan here? Welcome Am I back, talking about Pakistan? That means you didn't hear my lecture correctly. I told that don't look at Muslims or Muslim societies. आप मुसलमान और मुस्लिम माशरे को मत देखो इस्लाम को जानने के लिए. इस्लाम को जानने के लिए कुरान और हदीस देखो. मैं कुरान का इतना हवाला दिया, हदीस का हवाला दिया. आप बोलते हैं most. What most? Yeah, your answers are absolutely fine as far as the Hudud law. Still like that. Very good. Now next question. वेलकम बैक प्यारे दोस्तों, ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।